समय हम राजधानी लखनऊ की बेकेटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत विपासना केंद्र पर खड़े हैं, जहां पर आपको मैं बता दूं कि यहां पर एक पीड़ित हमारे साथ हैं जिनके ज़मीन को कुछ दबंग भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि कैमरे का रुख ज़मीन की तरफ दिखाएं और ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन की बाउंड्री जहां तक आप कैमरे में देख सकते हैं वहां से लेकर के और इधर भी जो बाउंड्री है, इधर भी अपने सहयोगी से कहूँगा कि कैमरे का रुख इधर भी करें और दिखाएं कि जहां तक कैमरे का रुख जाता है ये ज़मीन उन्हीं का है। जैसा कि उन्होंने हमको सूचना दिया और जब मैं ग्राउंड लेवल पे आया तो यहाँ पर देखा कि जो ज़मीन है उस ज़मीन का कुछ हिस्सा इधर भी है जो बीचों बीच में पड़ता है। अपने सहयोगी से कहूँगा कि कैमरे का रुख इस ज़मीन पर करें और जो ज़मीन को भूमाफिया द्वारा कब्जा किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उस साइड में और इस साइड में ज़मीन बचा हुआ है और बाकी कुछ ज़मीन का जो हिस्सा है उस हिस्से में बाकायदा खेती कर दिया गया है और इसमें बीज डाल करके सरसों का पौधा उगा दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लकड़ियों का बल्ली भी लगा दिया गया है। तो यहाँ पर क्या समस्याएं हैं, कैसे इनका ज़मीन कब्जा किया गया है, इसको जानने के लिए हम पहुँचते हैं जिनका ज़मीन है उनके पास और उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या इसका कंप्लेन इन्होंने कहीं किया कि नहीं किया। ये जिस ज़मीन पर चल रहे हैं ये ज़मीन भी उन्हीं का है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं पीपल का पेड़ भी लगा हुआ है, नीम का भी पेड़ लगा हुआ है और ये इनका ज़मीन आज से नहीं कई वर्षों से ये ज़मीन इन्हीं के बाबा दादा और इनके नाम से है, लेकिन कुछ दबंग भूमाफियाओं द्वारा इनके ज़मीन को कब्जा कर लिया गया है। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ जो है आपने कहीं कंप्लेन किया, किसी से शिकायत किया या न्याय मिला या फिर न्याय नहीं मिल पाया। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी का बुलडोजर अपराधियों के ऊपर चलता हुआ नजर आ रहा है, जो उनका अवैध निर्माण है, उनका अवैध जगह जमीन है, तो वहीं दूसरे तरफ भूमाफिया इस तरह से सक्रिय हैं कि जो लोग सीधे साधे हैं, जो लोग अपने काम धंधा को छोड़कर बवाल में नहीं फंसना चाहते हैं, तो वहीं उनके ज़मीनों को कब्जा कर लिया जाता है। सोचने वाली बात है कि जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी का बुलडोजर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी आदि जैसे बड़े बड़े भूमाफियाओं पर, दबंगों पर दौड़ा, तो वही कुछ अभी भी भूमाफिया और दबंग इस तरह से सक्रिय हैं कि वो ज़मीनों को हथियाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मामला है। क्या नाम है सर आपका? मेरा विजय कुमार अग्रवाल। क्या पूरा मामला है आपका? मामला हमारा है, ज़मीन हमारे बहुत पहले से ली हुई है, 20 साल से लिया हुआ है, बुजुर्गों के टाइम से ही। और उसके बीच में हम लोग लखनऊ रहते हैं तो कोई ऐसी देख रेख इतनी रहती नहीं है, तो इसी बीच में यहाँ पर कुछ भूमाफिया लोगों ने यहाँ कब्जा कर लिया गया। ज़मीन हमारे पास। कितना ज़मीन है आपका? जबकि इनका कहना है ज़मीन आपका कितना है? हमारा ज़मीन लगभग यहाँ 22 बीघे के आसपास है। 22 बीघा ज़मीन है और ज़मीन के बीचों बीच हिस्से में कब्जा कर लिया गया है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो इसका शिकायत आप कहाँ कहाँ पर किए? हम शिकायत सब जगह कर रहे हैं। अब हमको पता चला है जो हम बाउंड्री बना रहे हैं तो ये भूमाफिया बीच में आकर के दिक्कत पैदा कर रहे हैं। क्या नाम है भूमाफिया जो जिसको बता रहे हैं? लल्लन भैया सुन रहे हैं। वो अपना कागज़ बताते हैं कि हमको पट्टे में मिली है यहाँ पे ज़मीन, और जबकि वो खुद भूमिहीदार हैं। शासन प्रशासन क्या कार्रवाई अब तक इस पर किया? अब शासन प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, लिखा पढ़ी हो रही है, हमें पता लगा है। हम शासन प्रशासन में सब एप्लीकेशन लगा रहे हैं इनके खिलाफ। तो ये जो ज़मीन पट्टे की बताया जा रहा है, ये आपके जो है बाबा दादा के नाम से ज़मीन था और अब फिलहाल किसके नाम से है? आपके नाम से है? हमारी पत्नी के नाम से है, कुछ मेरे बेटे के नाम से है। मतलब ज़मीन जो है आपकी पत्नी के और आपके बेटे के नाम से। कुछ लोग और हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमित अग्रवाल है। सर ये जो ज़मीन का मामला है पूरा, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे? ये ज़मीन हमारे पिताजी की ली हुई है और बहुत सालों से, पहले 25 सालों से हम लोग के पास थी। हम लोग लखनऊ रहते हैं, तो इस मौका हम लोग को मिला नहीं है आने जाने का, तो इस बीच में हम लोग बाउंड्री कराने के लिए आए हुए थे। तो कुछ जैसे 22 बीघा है, 22 बीघों में
3-4 बीघा किसी लल्लन यादव ने कब्जा कर रखी है। वो कह रहा है और नकली कागज़ बना के उसमें दावा ठोक रहा है कि ये ज़मीन हमारी है, और जो कि हम कोर्ट में भी जा रहे हैं और पुलिस में भी जा रहे हैं और सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसलिए मैंने आप लोग के माध्यम से ये सूचना भेजना चाहता हूँ, जो भूमि माफिया है इनको ज़रा दिखवाइए और ये समाज में इस तरह का गंदा काम हो रहा है इसको बंद करवाइए, इसकी मदद कराइए थोड़ी। और हमारी मुआवजा भी हमारा बाकी है, अभी मुआवजा भी नहीं मिला है अभी हमको, जो यहाँ से पुल निकला हुआ है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इनका कहना है कि ये ज़मीन पर जो है कब्जा भूमाफियाओं द्वारा कर लिया गया है, और इनका आरोप है कि लल्लन नाम का कोई व्यक्ति है जो दबंगई के बल पर ज़मीन को कब्जा कर लिया है, और इन्हें मजबूरन मीडिया का सहारा इसलिए लेना पड़ा है ताकि इनकी बात शासन प्रशासन तक पहुँचे और शासन प्रशासन से जुड़े लोग इस पर कोई ठोस कदम उठाएं। ये सारी ज़मीनें जहां तक कैमरे का रुख जा रहा है, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि कैमरा चारों तरफ घुमाएं और कैमरे में ये चीज़ दिखाएं कि ज़मीन कहां तक है। अब देखने वाली बात ये होगी क्या इनको शासन प्रशासन द्वारा न्याय मिल पाता है या फिर इनको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, उसके बाद में कुछ हो पाएगा। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जहाँ भी होगा अपराध, जहाँ भी होगा भ्रष्टाचार, वहाँ पर पहुँचेगा आवाज, जन जन की आवाज। सवाल तो होगा शासन से, सवाल होगा सत्ता से, सवाल होगा प्रशासन से, सवाल होगा आम जनता से, क्योंकि हम निष्पक्ष दिखाते हैं। आप देख रहे हैं आवाज, जन जन की अपराध भ्रष्टाचार के